नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने विधानसभा में जैतू साव मठ की जमीन में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने मंत्री राजेश अग्रवाल से पूछा कि क्या जैतू साव मठ की जमीन को बेचने के लिए विधिवत रूप से परमिशन लिया गया था, अगर लिया गया था तो किस खसरा से और किस रकबा से लिया गया था। लेकिन मंत्री जानकारी न देते हुए सवाल को घुमाते नजर आए। उन्होंने अपने बचाव में कहा कि जैतू साव मठ को लेकर 8 शिकायतें आई हैं, जिसकी जांच पंजीयन लोक न्यास में की जा रही है। देखिए क्या कहा मंत्री जी ने। प्रश्न क्रमांक 5। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में थोड़ा मेरा इसी में जी 4 नंबर में ये मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जवाब आया है, इसलिए माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछिए, आप भी कुछ पूछिए। जानकारी चाहूँगा कि श्री रामचंद्र स्वामी ट्रस्ट, जिसको हम जैतू साव मठ के नाम से जानते हैं, उसकी ज़मीन बड़ी पैमाने पे बेची गया और उसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होने की आशंका है। ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और क्या मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस ज़मीन को बेचने के लिए विधिवत तौर पे परमिशन लिया गया था तो किस खसरा से कितनी रकबा की और किसको बेचने के लिए परमिशन लिया गया था, ये मुझे जानकारी देने की कृपा करेंगे। रामचंद्र जी स्वामी ट्रस्ट जैतू साव मठ की जो भी ज़मीन बिक्री हुई है उसमें 8 शिकायतें आई हैं, जिसका कि पंजीयक लोक न्यास के यहाँ प्रकरण चल रहा है और बहुत जल्दी इसका निराकरण किया जाएगा और पूरी जानकारी उपलब्ध हो माननीय जाएगी। महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से ये जानकारी चाहा था कि वो जमीन की बिक्री तो हुआ है, लेकिन किस खसरा से कितनी रकबा और किसको बेचा गया। चूंकि परमिशन अगर लिया गया होगा तो इसकी जानकारी तो परमिशन में आया ही होगा, तो मैंने यही जानकारी चाह रहा था कि किस खसरा नंबर से कितनी जमीन और किसको बेचा गया, और प्रकरण होना अलग विषय है, चूंकि बेचा गया है इसलिए मुझे इसकी जानकारी चाहिए था। चूँकि प्रश्न में नहीं था ये, मैं इसका जानकारी उपलब्ध करा देंगे, उपलब्ध करवा दूंगा। प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध करा देंगे आप। प्रश्न जुड़ा हुआ है। प्रश्न में स्पष्ट पूछा गया है कि कितनी शिकायतें इस जमीन को बिक्री को लेकर के किया गया है। जवाब में आया है कि 8 शिकायत इस जमीन की बिक्री को लेकर के किया गया है और उसकी जानकारियां मेरे पास जब मैंने पता किया, जिसको उत्तर को देखा तो स्पष्ट तौर पे यह है माननीय महोदय कि इसको अपर कलेक्टर के यहाँ शिकायत होने के बाद अपर कलेक्टर ने निर्णय भी दिया है कि लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत नियम का उल्लंघन पाए जाने पे इसका निर्णय पंजीयक लोक न्यास कर सकता है। उन्होंने इतना मार्गदर्शन दिया है, चूंकि अधिकार पंजीयक लोक न्यास को है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद माननीय महोदय इसमें पंजीयक लोक न्यास ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। इस विषय को लेकर इतना लंबा आपकी जानकारी है तो अगली बार प्रश्न में आ जाइए। आपका प्रश्न रहेगा तो पूरा जवाब भी स्पष्ट आ जाएगा। जी, धन्यवाद। अगले सत्र में श्री किरण देव। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।